तो जनाब आज की वीडियो में बात करेंगे किसी टेक कंपनी में अगर हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर प्लेसमेंट के लिए क्या हम लोग को इंग्लिश आना जरूरी है और बिना इंग्लिश के क्या इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता है और इंग्लिश क्यों जरूरी होती है। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश क्यों जरूरी होती है। देखिए कोई भी अगर टेक कंपनी है उसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो टेक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो एम्प्लॉयज़ जगह जगह से आए हुए होते हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो भाषा आपको आती हो वो उन सभी को आती हो। मतलब आपके जो फॉलो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर फॉलो कलीग्स हैं वो मतलब जरूरी नहीं कि आपकी तरह हिंदी जानते हो सकता है कोई मलयालम जानता हो, कोई तमिल, कोई तेलुगु, अलग अलग भाषा को कंसिडर करते हो, पर आप हिंदी जानते हो। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो जनाब जो सबके लिए कंपलसरी होती है। मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है और सामने वाले को भी इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने रख सकते हो। इसीलिए इंटरव्यू में आप जा रहे हो या फिर टेक आपकी प्लेसमेंट लग चुकी हो तब भी आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड है। पर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, मतलब कि आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोले या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स, हाई लेवल के सेंटेंस यूज़ करें। आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने विचारों को सामने वालों को बता सकें और सामने वाले के विचारों को, सामने वाले की बातों को समझ सकें। ठीक है। अब देखो आपके कभी कभी जो कंपनीज में क्लाइंट्स होते हैं वो भी फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जगह जगह मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे सभी लोग आए हुए होते हैं और सब अलग अलग जगह के होते हैं, अलग अलग भाषा को जानते हैं। इसीलिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है जो सबको आती है और इंग्लिश में एक दूसरे से बात करके विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। कभी कभी किसी एम्प्लॉय को कहीं टॉक्स देना होता है, जैसे टेड टॉक्स वगैरह होता है, वहाँ पर आप जा रहे हो तो ऐसी जगह पर भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। खासकर आपको एक बात मैं बता दूं कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की ना है पर आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कभी कभी आप इंटरव्यू में बैठते हैं, हो सकता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो उसको हिंदी ना आती हो या फिर आपकी जो मदर टंग है वो ना आती हो, तो आप उसको अपनी बात, अपने विचारों को अच्छे से समझा सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कोर स्किल्स पे ध्यान न दें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर स्किल्स, जो आपकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डीएसए होता है। सबसे ज़्यादा आपको 90% फोकस वहाँ देना है, 10% फोकस आपको अपनी इंग्लिश पे देना है। बस इंग्लिश इतना सीख लो कि बातों को समझा सको, बातों को समझ सको और बस किसी तरीके से थॉट्स आप दोनों के मिलने चाहिए, आप दोनों एक दूसरे को अपनी बात को कंसिडर कर पा रहे हो। ठीक है। और एक बात करें कि इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सीखना एक तरीके से बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है आपको हिंदी आती हो, हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज ना आती हो, तब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो काफ़ी आपके लिए वो एक तरीके से मुश्किल टास्क है। तो ऐसे में करो क्या कि मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। देखो इंग्लिश के लिए आप हमेशा ग्रामर को पकड़ते हो कि जब तक पूरी ग्रामर नहीं रट लेंगे तब तक इंग्लिश आएगी नहीं, ये गलत चीज़ है। आप हमेशा ये ध्यान दो कि इंग्लिश आपको बोलना सीखना है, किसी भी तरीके से को ग्रामर के सबसे पहले बस सिर्फ 2 आपको टॉपिक पढ़ने हैं, सब कुछ ग्रामर नहीं पढ़नी है। पहला टेंस, दूसरा मोडाल्स, पहले इतना पढ़ो। इससे क्या कि आपको बेसिक सेंटेंस बनाना आ जाएगा और दूसरी बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग याद रखनी है। होगा कैसे याद कि जब आप पर डे अगर 5 वर्ड भी कोई नए नए निकाल लो, कोई भी इंग्लिश ग्रामर के वर्ड आपको बुक में मिल जाएंगे, फिर ऑनलाइन आप ट्रांसलेटर में निकाल सकते हो। ठीक है। तो उन वर्ड में से 5 वर्ड अगर आप रोज सीखते हो तो काफ़ी सारे वर्ड्स की मीनिंग आप सीख जाओगे और जितने ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होंगे उतने ही ज़्यादा आप इंग्लिश को समझ पाओगे। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो वो भी वर्ड्स टू वर्ड यूज़ करके एक सेंटेंस को बनाता है और अगर आपको प्रत्येक वर्ड की मीनिंग पता है तो आप उसके पूरे सेंटेंस को समझ जाओगे और उसके अगर सेंटेंस को समझ जाओगे तो वो क्या कह रहा है पूरे उसके विचारों को समझ जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स पे, सिनोनियम से, एंटोनियम से, इस पे ध्यान दो। ठीक है। उसके बाद में आप उनसे टेंस का यूज़ करके रहा था, रही थे, होंगे, खाएंगे, पिएंगे, इस तरीके के सेंटेंस बनाओ नॉर्मली। जब इतना आ जाएगा तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, इंग्लिश को 3 तरीके से सिर्फ सीखा जा सकता है, बोलना, लिखना और सुनना। ठीक है। जितना आप कोई भी मूवी देख रहे हो तो उसके सबटाइटल्स ऑन कर लो, वो आपको नीचे इंग्लिश में लिख के आते हैं, उनको पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश से रिलेटेड इंटरव्यूज देखने चाहिए, पॉडकास्ट देखने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश लोग बोलते कैसे हैं। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना तो आपके जब आप वर्ड की मीनिंग तो आप जानते ही हो, तो आप भी धीरे धीरे उनको जोड़ जोड़ के बोलना सीखोगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी इंग्लिश के ट्रांसलेशंस थोड़े से गलत हों या फिर उतना फॉर्मेटिंग सही ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी
धीरे धीरे जब हैबिट बनेगी कि हर बात में आप इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हो, हर बात में एक आधी लाइन इंग्लिश बोल रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। और यही इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो काम चल जाएगा। पर अगर सीधी बात पूछे कि इंग्लिश चाहिए या नहीं चाहिए, तो इंग्लिश चाहिए। बिना इंग्लिश के आपको टेक प्लेसमेंट जितनी होती हैं उनमें आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप क्रैक कर भी लेते हो तो एट द एंड आप काम जब कर रहे होगे अपने कलीग के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, उन लोगों की बात नहीं समझ पाओगे। दूसरा पार्ट ये होता है कि आप जब कोडिंग की तैयारी कर रहे होते हो तो कोडिंग की जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जितने ट्यूटोरियल्स होते हैं, अधिकतर ठीक है 90% मैंने देखा है वो सब इंग्लिश में पाए जाते हैं। हाँ, मेरा चैनल है ये डूम कोडिंग, मैं यहाँ पे हिंदी में कोडिंग सिखाता हूँ, वो बात अलग की है। पर आप अदर इंटरनेट पर सर्च करो, आपको 90% जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, या फिर जितने भी सोर्सेज होते हैं वो सब इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। इसलिए इंग्लिश को आप एक स्किल के तरीके सीखो, तब आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपको नॉर्मली इंग्लिश भी आने लगी, आप सिर्फ बोलचाल की भाषा जितनी इंग्लिश बोल रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे, और इंटरव्यू क्रैक हो गया तो आप धीरे से काम करने लगोगे। बात यह भी है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो आपकी कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब आपकी अलग अलग भाषा बोल रहे होते हैं, ठीक है, हिंदी का भी प्रयोग वहां नहीं हो रहा होता है। इसलिए आप एज अ इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो। पर जो कंपनीज की मान लो ब्रांचेस आपकी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव इस साइड्स में होती हैं, यहाँ पे आपका इतना ज्यादा इंग्लिश का पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे लोग हिंदी का भी ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी हो रही है प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर फिर भी इंग्लिश को आप एज अ स्किल अपने पास रखो कि कल का कोई फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन इवेंट, कहीं मीटिंग होती है, किसी से बात करना होता है, तो आप उससे इंग्लिश का यूज करके बात कर सकते हो। क्योंकि कभी भी किसी के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, और कम्युनिकेशन स्किल मजबूत बनती है इंग्लिश से, ही आपको मानना पड़ेगा। तो इंग्लिश को एज अ स्किल सीखो। बहुत हाई लेवल की नहीं सीखनी है कि बहुत ही मान लो अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको नहीं बनाने, बहुत हाई लेवल की मीनिंग, वर्ड मीनिंग यूज नहीं करनी है। नॉर्मल बस कम्युनिकेशन हो जाए, आप उनकी बात समझ जाओ, वो आपकी बात समझ जाए, इतना इंग्लिश आनी चाहिए। और कोडिंग की तैयारी के लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप एक जगह इकट्ठा करते हो तो सीधा आंसर निकलता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए किसी भी टेक प्लेसमेंट के लिए। आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। अब आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कुछ टिप्स आपको दी हैं। टेंस, मोडास 2 चैप्टर तैयार करो, और ज्यादा से ज्यादा वोकैब सीखो, मतलब वर्ड मीनिंग, उसके वर्ड के सिनोनियम सीखो, ठीक है। वो अगर आपको आ जाएंगे तो आप धीरे धीरे बोलना सीख जाओगे। गलत से सही की तरफ इंसान बढ़ता है, तो पहले गलत धीरे धीरे बोलोगे, फिर सही बोलोगे। और लिखने की भी प्रैक्टिस करो। लिखने में क्या है कि जब आप लिखते हो ना, तो आपका माइंड जल्दी उस चीज को रीड कर पाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप एक लाइक करके मुझे बताइएगा। आपकी एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।